हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए डिटेल स्टडी प्लेटफॉर्म पर चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1 बी और सी है। तो 1 और बी और सी में एंटर करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है डिवीज़न और मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो एक्सरसाइज बी और सी में मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो भी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं मैं उनको यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो बोलती है हमें कि मल्टीप्लाई में जब हम टू रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, साइन डिफरेंट हो सकते हैं, दो पॉजिटिव साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, दो नेगेटिव साइन है तो भी प्लस हो जाएगा, और अपोजिट साइन है तो माइनस अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर नो लिखा है। जैसे 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा, लेकिन अगर 5 को डिवाइड हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा। ये पॉइंट में हमें नंबर मिला है, जबकि यहाँ पर कोई नंबर पॉइंट का नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए अपॉन बी, देखिए ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, सी अपॉन डी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, और अदर साइड हम लिखे सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, तो क्या ये सेम आंसर होगा? तो ये इसमें अलाउ होती है, यस, क्योंकि जब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई 1/2, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केस में हमारे पास 5/12 आंसर आता है। लेकिन डिवाइड में ये अलाउ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चलिए इसे प्रूव करते हैं। 1/2 डिवाइड बाय 5/6, 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई लगाकर, तो कैंसिलेशन के बाद हमें मिलेगा 3/5। ये तो हमने एक तरह से इसे सोल्व कर दिया। अब देखिए इसे अदर साइड हम लिखते हैं सी अपॉन डी, यानी 5/6 डिवाइड बाय 1/2। इसको हमने अब दूसरे तरीके से लिखा है। तो अब हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा, और इसका कैलकुलेशन करके जो हम नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा 5/3। तो इस तरह से 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। देन इन दिस केस द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव इज नॉट अलाउ इन डिवाइड, इट इज ओनली अप्लाई इन मल्टीप्लाई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी है, जो कि मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है, यस, और डिवाइड में अप्लाई नहीं होती है। क्योंकि अभी मैंने कम्यूटेटिव में आपको समझाया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर जब इधर से उधर होते हैं तो नो आ जाता है। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी में तो 3 नंबर मिनिमम होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमने उनको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह पर तो आंसर सही इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सेम आंसर नहीं आएगा, इसलिए डिवाइड में अलाउ नहीं होती है। मल्टीप्लाई में कैसे अलाउ होती है, देखिए -2/3 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो इनको कैंसिल करके 3 से 3, 2 से इसको कट किया, 2 आ गया, 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12, ये आ गया हमारे पास। अब इसी को अगर हम दूसरे वे में लिखें, यानी -2/3, अब इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24, -2/3। अब कैंसिल करके ये आ गया 5/12। तो दोनों ही केस में हमें 5/12 मिलता है, लेकिन डिवाइड में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। तो चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 जो है वो मल्टीप्लाई में यस और डिवाइड में भी यस। कैसे होगा, देखिए जब हम प्रोडक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर 1 a अपॉन b एंड 1 द रैशनल नंबर इटसेल्फ, यानी जैसे 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 ही मिलेगा। लेकिन अगर 3/4 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -3/4 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर तो इटसेल्फ आएगा, बट साइन का हमें ध्यान रखना है। और डिवाइड में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अलाउ होगी जब हम डिवीजन ऑफ एनी रैशनल नंबर रिजल्ट विल बी द रैशनल नंबर इटसेल्फ। अगर 1 से हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, इटसेल्फ आएगा। और अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 से रिलेटेड इस प्रॉपर्टी में जब भी हम किसी नंबर को, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आंसर आता है, यानी ये इसमें अप्लाई होती है, काम करती है। डिवाइड में जब हम 0 को डिवाइड करते हैं अपॉन बी से तो 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर ए अपॉन बी को, इस रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथ में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नोट डिफाइन करके छोड़ा गया है। तो का वर्क तो करती है, ठीक है, तो क्योंकि 0 से हम 0 को अगर ए बाय बी से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा,
तो इस पोजीशन में दोनों ही केस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वर्क करता है। 6th प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई में भी वर्क करता है और डिवाइड में भी वर्क करता है। देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। b अपॉन ए इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। ठीक है, b अपॉन ए उसका रेसिप्रोकल ही किसी मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता था, वैसे इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। जबकि डिवाइड में ये सेम ऐसे तो वर्क नहीं करती है, लेकिन इसको इस तरह से वर्क किया जाता है इस पे कि डिवीजन बाय इटसेल्फ। अगर सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ये तो हमें पता ही है, जैसे हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आएगा हमारे पास ऑब्वियसली। ठीक इसी तरह रैशनल नंबर में भी सेम रैशनल नंबर को अगर एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन सेम नंबर रेशनल नंबर हमारे पास है और एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारे पास फिर -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये डिवाइड में नहीं होती है। मल्टीप्लाई में देखिए, मान लो हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम 5/2 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के एडिशन से, ये हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 2 नंबर ऐड है और 3rd नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 5/2 को इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई -13/4, 5/2 मल्टीप्लाई में -7/6, और यहाँ जो साइन लगेगा वो इन दोनों के बीच का जो साइन है वो लगेगा। इट मीन्स 5/2 इससे भी मल्टीप्लाई है और 5/2 इससे भी मल्टीप्लाई, दोनों के पास जाके ये मल्टीप्लाई लग जाएगा, बीच का साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -65 आया, 4 2 8 आ गया। ठीक इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, -35 अपॉन में 12। यहाँ देखिए -195 आया, जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम साइन है तो उनका एडिशन हम कर देंगे और बड़ी डिजिट का साइन आंसर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कैलकुलेशन हमें ऐड प्लस के थ्रू, ऐड माइनस के थ्रू करना है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डिवीजन प्रॉपर्टी समझा दी है। अब मैंने इस तरह से आपको 1 to लेकर से 7 तक प्रॉपर्टी समझाई है। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को कंपैरिजन करते हुए उन प्रॉपर्टी को आपके सामने रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करनी है और डिवाइड में हमें ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ नहीं करनी है। इसलिए मैंने दोनों को बैलेंस बनाते हुए साथ में दोनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाया है। तो इस तरह से हमने 11 एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1C की प्रिपरेशन पहले ही कर ली है। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे स्टूडेंट्स।